मिशन साउथ पर प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा दिन आज तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में दक्षिण की वोट साधने की जोरदार कोशिश। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आज प्रधानमंत्री करेंगे रोड शो। अब की बार 400 पार के अपने नारे पर वोट मांगेंगे। तेलंगाना के जगतियाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, बाद में कर्नाटक के शिवमोगा में एक सार्वजनिक रैली भी कर सकते हैं। शिवमोगा में होने वाली रैली से पार्टी को काफी उम्मीद। अल्लामा प्रभु मैदान में करीब 2.5 लाख समर्थकों के जुटने की उम्मीद। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी ने पहली रैली की, कहा पूरा देश कह रहा 4 जून को 400 पार। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मामले में ईडी के समन पर आज पेश नहीं होंगे केजरीवाल। समन को बताया गैर कानून, कहा जब कोर्ट से जमानत तो बार बार समन क्यों। आपने ईडी के समन को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा ईडी के पीछे छुपकर क्यों चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी का अरविंद केजरीवाल को 9वां समन 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सभी याचिकाएं खारिज। आज ही सत्येंद्र जैन को करना होगा सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया वक्त। यूपी लोकसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में मंथन। यूपी बीजेपी के कोर ग्रुप की शाम को होगी बैठक। यूपी बीजेपी के कोर बैठक में अभी 25 सीटों को लेकर होगा मंथन। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल। यूपी बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह भी हो सकते हैं शामिल। कोर ग्रुप के बाद सीईसी की बैठक भी संभावित। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। आचार संहिता की निगरानी के लिए 93 टीमों का गठन। यूपी में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करेगी टीमें और वरिष्ठ कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, वीडियोग्राफी और 4 सशस्त्र बल जवान टीम में शामिल। बीएसपी ने यूपी में 4 और उम्मीदवारों का ऐलान किया। पार्टी ने अभी तक 5 मुस्लिम, 4 ब्राह्मण, 1 जाट, 1 गुर्जर, 1 ओबीसी, 1 क्षत्रिय उम्मीदवार को मौका दिया। बागपत से प्रवीण बंसला को बीएसपी ने मौका दिया। मेरठ से देवव्रत त्यागी लड़ेंगे चुनाव। अकबरपुर में ब्राह्मण उम्मीदवार राजेश द्विवेदी बीएसपी के उम्मीदवार घोषित। कानपुर से कुलदीप भदौरिया को मिला मौका। जेडीयू की ओर से चंदे को लेकर दिलचस्प खुलासा। बंद लिफाफे में अनजान शख्स दे गया 10 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड। जेडीयू को मिले चुनावी बॉन्ड पर आरजेडी का निशाना, कहा देश में इलेक्टोरल घोटाला हुआ। घोटाले में बीजेपी के साथ जेडीयू शामिल, दोनों की पोल खुली। कोलकाता के गार्डन रीच इलाके में हादसा, भरभराकर गिरी निर्माणाधीन इमारत। निर्माणाधीन इमारत के मलबे से 13 लोगों का सफल रेस्क्यू। सीएमआरआई अस्पताल में चल रहा इलाज। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने घटनास्थल का जायजा लिया, कहा अवैध निर्माण के कारण ऐसा हुआ, दोषियों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। सीएम ममता ने घायलों से भी मुलाकात की, हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। मृतकों के परिजनों को मिलेगी 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद, घायलों को भी मिलेगी 1 लाख रुपए की मदद। नोएडा पुलिस के सामने एल्विश यादव ने बयान दिया, पार्टी में सांपों और सांपों का जहर मंगवाने की बात को स्वीकार किया। एल्विश यादव ने गिरफ्तार राहुल समेत सभी आरोपियों से जान पहचान की बात को स्वीकार किया। बताया सभी से अलग अलग रेव पार्टियों में हो चुकी है मुलाकात। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 में बनाया आरोपी। ड्रग्स से जुड़ी साजिश में शामिल होने पर यह धारा लगाई। कबूलनामे के बाद बड़ी एल्विश की मुश्किलें। एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 में आसानी से नहीं मिलती जमानत। चाणक्यपुरी में स्नैचर्स ने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अकाउंट स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर को ही निशाना बनाने की कोशिश की। भिड़ंत में 2 स्नैचर गिरफ्तार। कानपुर में 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश राज्य कैनोइंग चैंपियनशिप का आगाज। गंगा की लहरों पर 18 टीमों के खिलाड़ियों ने दम दिखाया। उत्तर प्रदेश राज्य कैनोइंग चैंपियनशिप में 500 और 200 मीटर की रेस हुई। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी हिस्सा लिया।
खिलाड़ियों में अपनी वोट को आगे निकलने की दिखी होड़। रंग बिरंगी वोट में सवार खिलाड़ियों ने अपने चप्पू के जौहर दिखाते हुए गंगा की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़े। लखनऊ में लोगों पर चढ़ा होली का खुमार। रंग दे गुलाल मोहे कार्यक्रम का आयोजन। रंग दे गुलाल मोहे कार्यक्रम में महिलाओं ने जमकर खेला गुलाल। होली के गीतों पर थिरकी महिलाएं। चेन्नई में इंडिया सीमेंट्स तमिलनाडु स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पुरस्कार समारोह का आयोजन। क्रिकेटर दीपक चाहर ने शिरकत की। मिजोरम के मामेत एम लुंगलेई गांव में सेना ने लगाया निःशुल्क चिकित्सा शिविर। बड़ी संख्या में गांव के लोगों ने कराया स्वास्थ्य जांच। बिजनौर में एक चीनी मिल के कर्मचारी की बेटी प्रियांशी ने किया कमाल। गेट परीक्षा में पूरे देश में हासिल किया दूसरा स्थान। मानसा में सिद्धू मूसेवाला के घर बच्चे के जन्म की खुशी में गांव के लोगों ने जश्न मनाया। एक दूसरे को गुलाल लगाया। यूपी के देवरिया में मखाना के साथ होगा मछली का पालन। आधे एकड़ के तालाब में स्वर्ण वैदेही प्रजाति के मखाना की हुई रोपाई। बरसाना में धूमधाम से मनाई गई लड्डू मार होली। चारों तरफ लड्डुओं की बारिश। सभी सिर्फ लड्डू लूटते में मस्त नजर आए। बरसाना की प्रसिद्ध लड्डू होली में भक्तों ने जमकर बरसाए लड्डू, जिसमें हजारों किलो लड्डुओं की बरसात हुई। लोग राधा कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आए। बसंत पंचमी से ही यहां चढ़ने लगता है होली का रंग। ब्रिज में करीब 40 दिनों तक खेली जाती है होली। देश विदेश से बरसाने पहुंचते हैं भक्त। बरसाना में प्रवेश करते ही जगह जगह ढोल नगाड़ों पर थिरकते नजर आए श्रद्धालु। गुलाल और अबीर से सतरंगी छटा के बीच मस्ती में झूमे भक्त। बरसाना की विश्वविख्यात होली में लाखों की संख्या में भक्त नजर आए। मंदिर की दीवारें टापकर राधा रानी मंदिर में प्रवेश करते नजर आए। श्रीनगर के एडवेंचर प्रेमियों के लिए लंबे समय बाद अच्छी खबर आई। पहली बार यहां फॉर्मूला 4 कार रैली इवेंट का आयोजन किया गया। डल झील के किनारों से गुजरने वाली बुलेवार्ड रोड दौड़ती हुई दिखाई दी फॉर्मूला 4 कार। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हुआ। करीब 4 घंटे तक चली इस रेस शो में कारों ने दिखाए करतब। जेकेटार मोटर स्पोर्ट्स की टीम ने स्टंट और ड्रिफ्टिंग का डेमो दिखाकर लोगों का उत्साह बढ़ाया। ललित घाट से नेहरू पार्क तक तकरीबन 2 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर आयोजित किया गया ये इवेंट। बुलेवार्ड रोड पर्यटन विभाग की सहायता से हुआ शानदार आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर इस इवेंट की तारीफ की। लिखा, भारत में मोटर स्पोर्ट्स का भविष्य उज्जवल। ऐसे आयोजनों से घाटी की सुंदरता दिखाने को कई मौके मिलेंगे।